कृष्णा, बैटमैन और रेंगोकू तीनों कंप्लीटली अलग लोग हैं, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है। तीनों जानते हैं वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं और किस चीज के लिए दर्द सहने को वो तैयार है। और शायद से यही वो चीज है जो हम सबकी लाइफ से मिसिंग है। हम करियर, पैसा, सक्सेस चेस करते हैं, तब भी वो मिलने के बाद हमें अधूरा लगता है। तुम्हें अपना पर्पस भी नहीं पता और उसको ढूंढना भी नहीं आता। हजारों साल पहले हिंदू फिलोसफी में कॉन्सेप्ट आया था जिसको बोलते हैं धर्मा। धर्मा इज डिफरेंट एंड धर्म इज डिफरेंट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि धर्मा एक्चुअली क्या है, कृष्णा ने अर्जुन को धर्म के मैदान पे क्या सिखाया, बैटमैन और रेंगोकू जैसे कैरेक्टर कैसे इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपना धर्मा और पर्पस कैसे ढूंढ सकते हो। और शायद से तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा इंसान ऑलरेडी है जो धर्मा जानता है और तुम उसे रोज देखते हो। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। धर्म अलग है और धर्मा अलग है। धर्म एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है रिलीजन। जो हमारी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान में मान्यता रखते हैं, उसको बोलते हैं धर्म। एग्जाम्पल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ओके, लेकिन धर्मा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज के प्रति। धर्मा एक डिक्शनरी के शब्द का आंसर जैसा नहीं है, वो थोड़ा बहुत ब्रॉडर चीज है। इसलिए एक सिंपल क्वेश्चन समझते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान गन लेके तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर दागा हुआ है और तुम्हारे पास चॉइस आती है कि क्या तुम उस गन और अपने पेरेंट्स के बीच आके खड़े होगे और अपनी जान दाव पे लगाओगे। तुम्हारा आंसर क्या है मेरे को नहीं पता, बट मुझे पता है मैं क्या करूंगा। मैं उस गन और अपने माँ बाप के बीच आऊंगा। वो चीज करने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी, ना तो मुझे प्लेजर या फिर कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। उल्टा मुझे दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा और मौत की भी प्राप्ति हो सकती है। तो क्या मैं तब भी वो चीज करूंगा? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि वो धर्मा है टुवर्ड माय पेरेंट्स। मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड माय पेरेंट्स, एंड दैट इज व्हाट धर्मा इज। मेरे पेरेंट्स के टुवर्ड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दर्द से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही धर्मा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल, मुझे आर्ट बनाना अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, वो अंदर से आता है, बट उसमें मजा भी आता है, तुम्हारे दिल को संतुष्टि भी मिलती है। बट धर्मा इज ऑपोजिट। धर्मा में तुम्हें दर्द भी मिलता है, तब भी तुम वो करते हो, और वो भी इंटरनली तुम्हारे अंदर से आता है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेनफुल भी होगी, तब भी तुम करने वाले हो। अब इसको हम भगवत गीता और महाभारत के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन खड़े थे, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें बस एनिमीज नहीं दिखते, अपने टीचर्स, अपने लोग, अपने भाई, पूरा परिवार दिखता है आगे। और अर्जुन के हाथ से उनका धनुष गिरने लगता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अर्जुन डर नहीं रहे थे, वो कंफ्यूज थे, वो इमोशनली हिल गए थे, क्योंकि उनके सामने एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट था कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार है, बट आगे भी तो परिवार है और अपने ही परिवार वालों को मैं मार डालूं। दैट इज द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट हियर। तब फिर कृष्ण भगवान उन्हें धर्मा के बारे में बताते हैं। कृष्ण जी का मैसेज सिंपल था, अर्जुन तुम एक वॉरियर हो, एक योद्धा हो अभी, और ऐसे योद्धा तुम्हारा धर्मा है अभी के लिए लड़ना। गीता का कॉन्सेप्ट इससे भी ज्यादा डीपर है, बट इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ भी मैं। इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि अर्जुन अपने डर के कारण, अपनी अटैचमेंट के कारण, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। कृष्ण भगवान यही कहना चाहते कि अर्जुन, तुम्हारे लोग, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे प्यार करने वाले भी तुम्हारे पीछे है, तो उनको बचाने के लिए अभी आगे वाले फैमिली से लड़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि वो पेनफुल है, मुझे पता है उसमें दर्द होगा, खून खराबा होगा, बट अगर तुमने ये नहीं किया अभी तो इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा बाद में। ये कॉन्सेप्ट बस फिलोसफी और हिंदुइज्म तक नहीं रहता, हम इसको बहुत सारी स्टोरीज में बार बार देखते हैं। डीमन स्लेयर अगर तुमने देखा है तो रेंगोकू का कैरेक्टर इज वेरी सिमिलर टू दैट। रेंगोकू इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, बट वो स्ट्रेंथ बस पावर से नहीं आती। उसका पर्पस भी ये नहीं कि मैं लोगों को हराना चाहता हूँ। रेंगोकू की स्ट्रेंथ और उसका पर्पस आता है कि मुझे अपने लोगों को बचाना, अपने परिवार को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है, या फिर एक नॉर्मल सिटीजन को भी बचाना मेरा कर्तव्य है। रेंगोकू जैसा कैरेक्टर को पता है कि अगर अपनी जान भी दे सकता है, अगर इससे कुछ भला हो सकता है मेरे लोगों का, मैं आगे जाके एक फ्यूचर में एक होप क्रिएट कर सकता हूँ अपने लोगों के लिए, तो रेंगोकू अपनी जान देने के लिए भी हाजिर हो जाता है। तो अगर तुम मूवी देखे होगे तो जब वो रेंगोकू अपना सैक्रिफाइस करता है तो दिल से एक ना आवाज आती है कि तुम्हारा दिल चीखता है, बिकॉज तुम्हारा दिल जानता है कि दिस इज द रियल धर्मा। तुम उसमें पिन पॉइंट करके ये नहीं बोल सकते कि ओ दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। वो एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ब्रेन अच्छे से समझ पाता है कि डैम, इस इंसान ने इतना कुछ सैक्रिफाइस कर लिया फॉर अदर पीपल,
फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स हु आई वांट टू बी। बैटमैन का कैरेक्टर को देखो, बैटमैन के पास हर कोई रीजन है कि वो दुनिया को छोड़ के निकल जाए। इतना पैसा है उसके पास, उसके माँ बाप चले गए हैं, एक करप्ट सिटी में रहता है, लोग भी नहीं, दोस्त भी नहीं, क्या मतलब मुझे यहाँ रहने का। लेकिन ब्रूस वेन समझता है कि जो मेरे बचपन में मेरे माँ बाप के साथ हुआ है वो क्यों हुआ, ड्यू टू दिस सिटी। और इस सिटी में मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो मेरे दर्द से गुजर रहे हैं। मेरे पास पैसा है, शोहरत है, ताकत है, जिससे इसको मैं यूज कर सकते लोगों का भला कर सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करने वाली, जस्टिस सिस्टम करप्ट है, तो मुझे उसको अपने हाथों में लेना पड़ेगा, मुझे खुद से करना पड़ेगा। बिकॉज गॉड, या फिर बोलो गॉड भी नहीं बोलोगे कि दिस वर्ल्ड हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द बैटमैन। वो अपने डर, अपने डिप्रेशन, अपने ट्रॉमा से लड़ता है और उसी को ट्रांसफॉर्म करके बैटमैन बनता है और गॉथम के लिए एक सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ फियर फॉर विलन्स बनता है। एंड दैट इज हिज धर्मा। बैटमैन गौतम की हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, वो हर किसी को सेव नहीं कर सकता, उसे वो भी पता है। और उसे ये भी पता है कि उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठाई है वो बहुत ज्यादा उठाई, उससे कुछ खुशी नहीं मिलने वाली, बहुत दर्द मिलने वाला है, रात भर की रातें जागने वाला है वो, पर तब भी वो उसे करता है। इसलिए तुम हर इंसान से पूछोगे ना बैटमैन सुपर एंड बेस्ट कौन लगता है, हर बच्चा, हर एक लड़का, हर एक इंसान चीख के बोलेगा बैटमैन, बिकॉज ही हैज दैट धर्मा। मैं ये नहीं बोल रहा सुपरमैन इज नॉट दैट, बट बैटमैन एक इंटरेस्टिंग ह्यूमन कैरेक्टर है, जो कमजोर इंसान है, जो हर चीज से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपना धर्मा का मेंटल अपने ऊपर पहनता है। और धर्मा वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका जो मूल शब्द है वो आता है ध्री से। ध्री मतलब होता है द थिंग विच होल्ड्स अस टुगेदर, मतलब जो चीज हमारी जिंदगी को समेट के रखती है। तुम ही सोचो, तुम्हारी फैमिली को क्या होल्ड करके रखती है, ये सोसाइटी को कैसे होल्ड करके रखते हैं अपन, रिलेशनशिप कैसे होल्ड होके रखते हैं। सिर्फ प्यार से नहीं होता, तुम्हारी ड्यूटी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सैक्रिफाइस रहती है, तब वो चीजें एक साथ रह पाती है। अगर हर इंसान वही चीज करे जो उसे अच्छा लगता है, तो फिर कोई रिलेशनशिप, कोई फैमिली, पूरी सोसाइटी तबाह हो जाएगी। तो धर्मा वो चीज है जो हमें टूटने से बचाता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था तुम्हारी लाइफ में कोई एक इंसान होगा जिसके पास धर्मा है, तुम्हारी माताजी और तुम्हारे पिताजी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अर्लियर इन माय लाइफ मेरे पापा रोज जॉब पे जाते थे। इट वाज अ हार्ड जॉब, उन्हें प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, बहुत ट्रैवल करना है, दुनियादारी की चीजों को देखना पड़ता है, थक हार के वापस आते हैं वो, कभी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते थे, अगली सुबह उठ के फिर से वो रिपीट भी करते थे। क्यों करते थे? क्या सिर्फ पैसा चाहिए था, सैलरी चाहिए था? ना, क्योंकि उनका धर्मा है उनकी फैमिली के टुवर्ड। मेरे पापा के पापा मम्मी है, दादा दादी के टुवर्ड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी पत्नी है जो उनकी वाइफ है, प्यार है, उनके बच्चे है जिनके लिए मुझे खाना प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, उनको पढ़ाना है, उनकी जिंदगी को सफल बनाना है। चाहे उनकी जिंदगी कैसी भी रही होगी, वो अपने धर्मा को समझते हैं कि दिस माय फैमिली डिपेंड्स ऑन मी। तो चाहे कितना भी दर्द, दुख, प्रॉब्लम आए, मैं कर लूंगा। एंड आई हैव लर्न दैट वन थिंग फ्रॉम माय फादर कि तुम्हें अपना धर्मा एज अ मैन हमेशा निभाते रहना है, टुवर्ड योर फैमिली, टुवर्ड योर लव्ड वन, टुवर्ड योर यंगर सिबलिंग्स और चाइल्ड्स। तो धर्मा मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि तुम सुपर हीरो या वॉरियर बनते हो। धर्मा ये रहता है कि रोज मुझे सुबह उठना है और एक सिंपल चीज जो मेरे को दर्द भी देती है ना, तब भी मैं करने वाला हूँ। तो सवाल आता है कि तुम अपना धर्मा कैसे ढूंढोगे? मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम दिन भर इंस्टाग्राम, यूट्यूब में स्क्रॉल करते रहते हो, लोगों को देखते हो, उनकी जिंदगी को देखते हो, ओह इसका इतना पैसा है, ये ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है, अरे इन्होंने तो ऐसी शादी करी। और फिर जब तुम खुद से वो रिपीट करते हो कि मैं बिजनेस खोल लूंगा, मैं थोड़ा ग्राइंड करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देख के गवर्नमेंट एग्जाम पार करता हूँ, बट जब वो कर भी लोगे ना, उसके बाद भी ना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर से इंस्टिंक्ट नहीं आता कि मुझे ये करना है, क्योंकि तुमने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा क्या चीज मुझे चाहिए, क्या चीज के लिए मैं दर्द सहूंगा, क्या चीज के लिए मैं लड़ लूंगा, क्या मैं अपनी फैमिली की वैल्यू करता हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों की वैल्यू करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ बैठो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, जिनसे प्यार करते हो उनको जानो, तब जाके तुम समझोगे कि ओ दिस माइट बी द थिंग जिसके लिए मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ। हम इस तरह में रहते हैं जहाँ अपनी फैमिली वैल्यूज भूल चुके हैं, हम दोस्तों की कदर नहीं करते, रिलेशनशिप का तो मजाक उड़ा के रखे। प्यार जैसी चीज आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करती, पैसे को चेज करते हैं, वैलिडेशन को चेज करते हैं, और जो रियल चीज जो अंदर से आती है उसे सुनते ही नहीं। तो तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना है, टाइम देना पड़ेगा धर्मा ढूंढने में। मे बी वो धर्मा है कि मुझे रोज सुबह उठना है, जिम जाना है, अभी अपना वेट कम करना है, दैट इज योर धर्मा फॉर टुडे। इवन पेनफुल है तब भी करो। तुम धीरे धीरे उस छोटे धर्मा से ना तुम बड़े धर्मा को ढूंढ लोगे, क्योंकि जब तक तुम छोटी चीजें, जो छोटी टफ चीजें उनको करना नहीं सीखोगे, तब तक कोई बड़ा पर्पस नहीं ढूंढ पाओगे तुम।
और खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं क्या चीज है कर सकता हूँ, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल हो, चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, तब भी मैं वो करूंगा। एंड वो एक दिन में नहीं आता, मेरे लिए भी नहीं आया था, वो बहुत टाइम लेता है। बट जब तुम सही रास्ते पे करते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है कि ओ अब दर्द हो रहा है मुझे, बट तब भी मुझे करना है। Then you will understand, oh, this is my dharma। और जब तुम धर्मा ढूंढ लेते हो तो तुम अपना पर्पस भी ढूंढ लेते हो, और कोई दूसरा इंसान तुम्हें ये नहीं बता सकता। अगेन आई रिपीट दैट, वो तुम्हारे अंदर से ही आएगा। लड़ना स्टार्ट करो, सहना स्टार्ट करो, जो चीजें अच्छी नहीं लगती, अनकंफर्टेबल लगती है, उनको भी करना स्टार्ट करो। तो स्टार्ट फाइंडिंग योर धर्मा, ऐसी चीज जिसके लिए तुम दर्द दुख सहने के लिए रेडी हो और तुम अपना पर्पस भी ढूंढो।